अब चलिए ध्यान दीजिए इधर। इसके पहले वाली क्लास हम लोग पढ़े हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, यानी कि इससे पहले हम लोग सीपीयू पढ़े थे। सीपीयू में हम लोग पढ़े थे, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एलयू, सीयू और एमयू, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। और इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और प्रोसेस के बाद हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। यानी कि सबसे पहले डाटा क्या होता है, इनपुट होता है। पहले डाटा क्या होता है, इनपुट। और इनपुट बाद तब क्या होता है, प्रोसेस। इनपुट बाद क्या होता है, प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद तब जाके क्या होता है, आउटपुट होता है। तो लगभग हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, कहाँ तक, इनपुट और प्रोसेस पढ़ लिए। अब हमें क्या पढ़ना है, आउटपुट। तो जब हम लोग यहाँ पर आएंगे ना, तो हमें नोट्स में दिया हुआ है, क्या चीज दिया पहले, आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या दिया है, आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जब आएंगे जिसका डेफिनेशन दिया है, व्हाट इज आउटपुट, क्या है ये आउटपुट। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो पहले आउटपुट के बारे में ही बता रहा है। कह रहा व्हाट इज आउटपुट, कह रहा आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के पश्चात जो हमें रिजल्ट मिलता है, वही रिजल्ट क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। वही क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। और नीचे कह रहा द थर्ड ऑपरेशन, ये कितने नंबर का वर्क है, तीसरे नंबर का वर्क है। कितने नंबर का वर्क है, तीसरे नंबर का वर्क है। क्यों, क्योंकि पहले इनपुट हुआ, सेकंड पे प्रोसेस हुआ, और थर्ड पे क्या निकला, आउटपुट। और आगे कह रहा है द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन ए वे पीपुल कैन अंडरस्टैंड। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो डाटा को इस रिजल्ट में शो करता है, इस प्रकार से शो करता है जिससे कोई व्यक्ति देख करके आसानी से समझ सकता है। इतना क्लियर है ना। और नीचे कह रहा है क्या चीज, डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन। जो डाटा एक शुद्ध रूप में यानी कि एक इंफॉर्मेशन रूप में परिवर्तित हो चुका रहता है, वही आउटपुट कहलाता है। वही क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें। तो आउटपुट यदि आपसे पूछा, बिल्कुल सिंपल जवाब देंगे कि रिजल्ट के बाद यानी कि प्रोसेसिंग के पश्चात जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। वही क्या कहलाएगा, आउटपुट। कितने नंबर का वर्क है आउटपुट, तीसरे नंबर का वर्क। अब इसमें आप लोग देखिए, पहले डाटा क्या हुआ, इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस के लिए कंप्यूटर के पास गया तो हमें क्या दिखा देगा, और ये आउटपुट किसके द्वारा निकलेगा, सीपीयू के द्वारा निकलेगा और हमें मॉनिटर पर दिखाई देगा। जब आएंगे आगे तो सबसे पहले दे रहा सम आउटपुट डिवाइस, यानी कि कुछ आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। जैसे स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, स्क्रीन यानी कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और प्लॉटर्स हो गया। ये सब क्या करता है, आउटपुट देने का काम करता है। जैसे स्पीकर और हेडफोन दोनों का सेम काम है, पर थोड़ा सा अंतर है। स्पीकर क्या करता है, थोड़ा सा लाउडली आवाज निकालता है, तीव्र गति से आवाज निकालता है, जिसको अपने कानों के पास रख के नहीं सुन सकते। और जो हेडफोन होता है, नाम ही दिया हेडफोन, हेडफोन तो क्या होता है, सिर, जो अपने सिर के पास अपने कानों के पास रख कर हम उसको सुन सकते हैं, जो ज्यादा दूर तक आवाज सुनाई नहीं देगा। आज समझे ना, ये काम कैसे करता है। तो पता है क्या होता है, हमारे जो कंप्यूटर, जो हमारा डिवाइस होता है ना, उस डिवाइस के अंदर ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस लगा होता है, जिसका काम क्या होता है, एक विद्युत सिग्नल द्वारा ये डाटा को भेजता है। और ये डाटा तीव्र सीधा नहीं जाता है, जो वायर होता है ना, वो वायर के चारों तरफ घूमते हुए जाता है, यानी कि ऐसे चारों तरफ घूमते हुए जाता है। आज समझे ना। अब एक तरंग के जैसा जाता है। अब जैसे जैसे तरंग के जैसे जाते हुए ये क्या करेगा, टकराएगा स्पीकर के अंदर जाकर के, विद्युत सप्लाई उसको देगा, वैसे स्पीकर क्या करेगा, आवाज को बाहर निकालेगा। अब स्पीकर के अंदर विद्युत कैसे काम करता है, तो जो स्पीकर होता है ना, उस स्पीकर में पहले चुंबक लगा होता है। क्या लगा होता है, चुंबक। और उस चुंबक के ऊपर तांबे के कुछ तार का वायरिंग किया गया होता है उसमें। किसका, तांबे की तार। आज समझे ना। अब उसमें होता क्या है कि जैसे उसके अंदर विद्युत सप्लाई दिया जाता है उस तांबे के तार के अंदर, आज समझे ना, तो वो क्या करता है, चुंबक को चुंबक क्या करता है, उस वायर को अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। जब विद्युत पावर सप्लाई ज्यादा पहुंचे तो ज्यादा खींचता है, और जब कम पहुंचता है तो कम खींचता है। तो वही तरंग के जैसा ये क्या होता है, विद्युत सप्लाई उसके अंदर पड़ता है और वो वाइब्रेट करने लगता है। कम ज्यादा जैसे पड़े तो क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा।
और वही वाइब्रेट करते 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 क्या करता है, आवाज को बाहर निकालता है। इतना क्लियर है ना? तो किसके अनुसार पहुंचाता है ये, जैसे जैसे इसको पावर सप्लाई मिलेगा उसी के अनुसार वाइब्रेट करके और आवाज को क्या करेगा, बाहर निकालने का काम। तो क्या कहलाता है, स्पीकर या फिर हेडफोन। अगर चुंबक का साइज बड़ा है, उसकी साइज कैपेसिटी बड़ा है तो स्पीकर कहलाएगा, और अगर जो साइज छोटा है तो क्या कहलाएगा, हेडफोन कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और जब इसके आगे आएंगे तो पहले दिया प्रोजेक्टर, जिसके द्वारा हम लोग अपना क्लास पढ़ पा रहे हैं, वही क्या है, प्रोजेक्टर। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कैसे है, तो ये जितना हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये प्रोजेक्टर कोई काम नहीं कर रहा है, सारा काम ये सीपीयू कर रहा है, और उस सीपीयू का इंफॉर्मेशन ये क्या कर रहा है, प्रोजेक्टर दिखाने का काम कर रहा है। आ समझ में? और आगे यहाँ पर कह रहा है क्या चीज, जो एक इमेज को एक बड़ी सफेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। क्या करेगा ये, एक बड़ी स्क्रीन या सफेद दीवार पर ये प्रोजेक्ट कर, चाहे कोई सफेद स्क्रीन हो चाहे कोई दीवार सफेद सा हो, तो उस पर क्या करेगा, स्क्रीन दिखाने का काम करता है। और आगे कह रहा है वीडियो या इमेजेस को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर ये प्रोजेक्टर लगाने के बजाय अगर हम छोटा सा मॉनिटर लगा दें तो क्या सबको एक साथ दिख जाता है, नहीं दिख पाता ना। हो सकता है दो लोगों को आगे दिखाई देगा तो पीछे वाले लोगों को दिखाई नहीं। तो वही एक ऑप्शन हमारे पास है कि जो मॉनिटर से सबको नहीं दिखाई देगा, हम प्रोजेक्टर से क्या कर सकते हैं, सभी क्लास में पूरे स्टूडेंट को एक साथ दिखा सकते हैं। तो वही कह रहा है क्या चीज, लोगों के बड़े समूह को, ग्रुप है जैसे लोगों का बड़ा सा ग्रुप है, और उस बड़े लोग में हम क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं स्क्रीन को, हम किसका यूज करेंगे, मॉनिटर टेलीविजन को ऑप्शन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। नीचे दिया भी है, इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम और ऑडिटोरियम में किया जाता है। जैसे प्रेजेंटेशन अभी हम जो क्लास पढ़ा रहे हैं आप लोग है ना, तो एक प्रेजेंटेशन दिखा कर के ही आप लोग क्लास पढ़ा रहे हैं, तो किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रोजेक्टर के द्वारा ही किया जा रहा है। और आगे कह रहा है कि इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेस का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। अगर इसके अंदर लेंस नहीं लगा होता है ना तो ये इमेज को क्लियर नहीं दिखाता, क्योंकि इमेज को क्लियर दिखा सके इसलिए इसमें किसका यूज किया गया है, और यही रीजन है, और इसीलिए क्या करते हैं, छोटी सी इमेज को बड़े रूप में दिखाने में सफल होते हैं। और वही लेंस का ही काम है कि अगर जो छोटा सा इमेज हम उसको देंगे ना तो बड़े रूप में दिखाने का काम करेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा क्या कहलाएगा, और प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, आउटपुट देने का ही काम कर रहा है। और इसी प्रोजेक्टर के जैसा ही आता है क्या चीज, मॉनिटर। याद रखिएगा 4 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। आज समझे ना? अब इसमें देखिए कह रहा है क्या चीज, कंप्यूटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। अगर हम एक टेक्निकली रूप से देखें, टेक्निकल तकनीक के रूप से देखें तो कंप्यूटर क्या कहलाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। क्यों, यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है। क्या है ये, आउटपुट डिवाइस है जो सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को एक मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। और आगे कह रहा है कि यह एक इंटरफेस की तरह होता है जो सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ता है। इंटरफेस का मतलब समझ लीजिएगा, जो सामने रह करके एक व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का जो काम करता है ना, वही क्या कहलाएगा, इंटरफेस कहलाएगा। और वही काम मॉनिटर यानी कि आउटपुट डिवाइस का होता है। अगर यहाँ पर मॉनिटर डिस्प्ले नहीं होता ना तो सीपीयू है हमारे पास, सारा काम करेगा, लेकिन हम देख नहीं पाए हम कैसे कैसे काम को कर रहे हैं। हाँ समझे ना? तो हम यहाँ बैठ करके अपना कोई काम नहीं कर पाए। तो यही मॉनिटर क्या करता है, यूजर को और कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। और यह सीपीयू के मदरबोर्ड में लगे वीडियो एडाप्टर से वीजीए केबल के द्वारा जुड़ा होता है। आप लोग देखिएगा बगल में एक छोटा सा सीपीयू रहेगा यहाँ पर, ब्लैक सा बॉक्स जैसा, आ समझे ना? और उसी के बगल में इसके जैसे एक मॉनिटर लगा होगा। क्या लगा, इसके जैसा एक मॉनिटर लगा होगा, लेकिन ये मॉनिटर स्क्रीन को दिखाने के लिए, इसको दिखाने के लिए मॉनिटर स्क्रीन दिखाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर डाटा भेजना होगा। तो आएगा कहाँ से, ये जो सीपीयू होता है ना, इसी के पीछे एक मदरबोर्ड लगा होता है। क्या लगा होता है, और मदरबोर्ड के पीछे ना एक एडाप्टर होता है जिसको वीडियो एडाप्टर बोलते हैं। एक पोर्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, वीडियो एडाप्टर। और उस एडाप्टर से, और ये जो सीपीयू है हमारा, सॉरी ये मॉनिटर है, इस मॉनिटर के बीच में जो वायर जोड़ता है ना,
वही वायर क्या कहलाता है? VGA केबल कहलाता है। और ज्यादातर एग्जाम में VGA का पूरा नाम पूछता है। VGA का पूरा नाम होगा वीडियो ग्राफिक एरे। VGA का पूरा नाम क्या होगा? वीडियो ग्राफिक एरे, केबल के द्वारा जुड़ा हुआ। मदरबोर्ड है ये हमारे पास, CPU में क्या लगा हुआ है? मदरबोर्ड लगा हुआ है। और मदरबोर्ड में क्या है? वीडियो एडाप्टर है, लेकिन इससे और इससे जोड़ने के लिए हमारे पास कोई केबल नहीं। तो किस केबल के द्वारा जोड़ पाएंगे हम लोग? तो VGA केबल के द्वारा। और VGA का पूरा नाम क्या होगा? वीडियो ग्राफिक एरे। कोई दिक्कत इसमें? अब इसी केबल के द्वारा यहाँ पर क्या करता है? CPU का सारा इंफॉर्मेशन मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। कोई दिक्कत इसमें? तो हमारा क्या कहलाएगा? मॉनिटर। लेकिन याद रखिएगा मॉनिटर ये अकेले नहीं है, ये मॉनिटर 4 प्रकार का है। सबसे पहले दिया है टाइप्स ऑफ कलर मॉनिटर, जिसमें पहले दिया है CRT मॉनिटर। क्या दिया है? CRT। और CRT का पूरा नाम क्या दिया है? कैथोड रे ट्यूब दिया है। CRT का पूरा नाम क्या दिया है? कैथोड रे ट्यूब। इतना क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आ जाइएगा। बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं कलर मॉनिटर। और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कलर मॉनिटर हो जाएगा CRT, दूसरा हो जाएगा क्या चीज? LCD, तीसरा हो जाएगा TFT, और चौथा हो जाएगा LCD। चौथा क्या हो जाएगा? LED हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले यूज किया जाता था CRT, जो अब यूज नहीं किया जाता है। आप लोग बड़ा सा टीवी देखेंगे घर पे, जो पहले लगा होता था ना, वही कौन सा मेथड होता है? CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। इससे पीछे जैसे प्रोजेक्टर वहां जल रहा है और यहाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, वो वैसे उसके अंदर होता था। पीछे लाइट जलता था और सामने आकर के दिखाई देता था। इसलिए उसके पीछे का पार्ट क्या होता था? लंबा होता था। हाँ समझे ना? तो ये जब नई तकनीकी आई, तब वहां पर आया क्या चीज? LCD। क्या तब आया? LCD। लेकिन LCD में एक कमी थी। कमी पता है क्या था? जितना भी आप लोग पुराना फोन देखिएगा ना, उसमें आप लोग बीच में एक ब्लैक सा एक कोई इमेज लगा दीजिएगा और बाकी चारों तरफ का इमेज ब्लैक रखिएगा। तो देखिएगा बाकी जो भी होगा स्क्रीन ना, जो TFT या LED होगा, तो वो चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन डिस्प्ले अगर LCD रहेगा तो चारों तरफ जलता हुआ दिखाई देगा। तब उसको हटा कर क्या लाया गया? TFT। और TFT बाद क्या लाया गया? LED। जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा यही तीनों यूज हो रहा है, LCD, TFT और LED। इतना क्लियर है ना? तो आज आप लोग ये करके आइए, तब अगली क्लास में ये पढ़ते हैं।